हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख चुके हैं, पर डे हम सीट चला रहे हैं। इसका जो प्रीवियस ईयर का टॉपिक वाइज है, तो आज का टॉपिक क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन। ये जो टॉपिक हमारा आज का है, इसके पिछले 2 दिन का जो टॉपिक हो चुका है, जिसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाकर के उसको देखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, न्यूटन्स लॉ एंड मोशन एंड फ्रिक्शन की ओर। तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में अवश्य जुड़िएगा, इसका पीडीएफ भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा दोस्तों। 1 में क्या कर रहा है कि जब एक वस्तु के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल क्या होगा? इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु ठोस, द्रव या गैसीय हो। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु ठोस, द्रव या गैसीय हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। 2 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? मैदानी में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है। मैदानी में लुढ़कती हुई गेंद पर जो है घर्षण बल लगता है, बिल्कुल सही है। पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है, बिल्कुल सही है। पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है। चिकनी सड़क पर चलती हुई बाइसिकल पर घर्षण बल लगता है, ये भी सही है। पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेंदी पर गेंद पर घर्षण बल लगता है, गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी पिंड का जड़त्व कहता है किस पर निर्भर करता है? जैसे ठीक है, किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है। किसी पिंड का जड़त्व जो है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 में क्या कह रहा है देखिए, कुछ बीच बीच में आया हुआ है। कहता है घर्षण बल, बीच में कुछ वन लाइनर दोस्तों देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। घर्षण गुणांक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। घर्षण गुणांक कैसा है? मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है, याद रखिएगा। घर्षण गुणांक का मान जो है 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। कुछ न्यूमेरिकल भी दोस्तों, वो भी ध्यान रखिएगा, बीच बीच में हम 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका अर्थ यह है कि रेलगाड़ी की गति क्या है? त्वरित है। क्वेश्चन नंबर 5, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 में कह रहा है 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल आगे की ओर गति करेगा। ठीक है, जब अचानक ब्रेक मारेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जब हम लोग बस में बैठते हैं तो आगे की ओर झुकते हैं ब्रेक लगने पर। तो उसी तरह अगर पानी रहेगा वहां पर टैंकर में तो भी आगे की ओर चलेगा, तो आगे की ओर गति करेगा। किस कारण? जड़त्व के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कहता है 2 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु के वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? कहता है एम का मान जो है 2 केजी दिया हुआ। ठीक है, एम का मान 2 केजी दिया दोस्तों। फिर कहता है 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से जो फिसल रहा है। ठीक है, यानी जो है एक तरह से भी का मान जो दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड। आप फार्मूला पढ़े होंगे, एफ बराबर एम ए, मास गुने एक्सलेशन। मास तो यहाँ 2 केजी है। कहता ए क्या है? एक्सलेशन। ये बताइए, जब इस पर कोई बल लग ही नहीं रहा है, ऑटोमेटिक जो फिसल रहा है, तो न्यूटन के जो है प्रथम गति नियम से आप पढ़े होंगे कि अच्छा, एक्सलेशन कहते किसको है? वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं। जब ये 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नियत फिसल रहा है, बढ़ रहा है, इसमें कोई वेग में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब वेग में परिवर्तन ही कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर बताइए इसका जो त्वरण कहां से आएगा? तो इसका त्वरण जो 0 होगा, तो ए का मान 0, तो 2 गुने 0 का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अतः ऑप्शन नंबर बी 0 न्यूटन। ठीक है, इस पर जो है गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कितना होगा? 0 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों। 8 में कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें सही युग्म का चयन करना कहता है वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध
वस्तु द्वारा अपनी गति को स्थिति बदलने के लिए प्रतिरोध, ये जो है गलत है। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति बदलने के लिए प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण, ये भी गलत है दोस्तों। कहता वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति बदलने के लिए प्रतिरोध जड़त्व, ये बिल्कुल जो है सही है। ठीक है, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति बदलने के लिए प्रतिरोध जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 में देखिए, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो यह उदाहरण जो है न्यूटन के तीसरा गति नियम से दर्शाता है। हर क्रिया के अपोजिट विपरीत प्रतिक्रिया, जब बंदूक गोली आगे चलाएंगे तो पीछे की ओर धक्का मारेगा ही। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन के दर किसके समानुपाती होता है? तो बल के समानुपाती होता है। ठीक है, दूसरा नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। कहता है वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं दोस्तों? त्वरण कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? तो भागना जारी इसलिए रखता है क्योंकि गति का जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। गति का जड़ता जो है उसे आगे की ओर बढ़ाती है। अगर डायरेक्ट रुकेगा तो क्या होगा? गिर जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो बल की परिभाषा जो है न्यूटन के गति के पहला नियम के अनुसार परिभाषित करते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में किस राशि का मान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? किस राशि के मान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो किसका? द्रव्यमान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। जब कोई अस्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस कि यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है। निम्नलिखित में कौन सा नियम इसकी व्याख्या करता है? तो आप लोग जानते हैं कौन सा नियम व्याख्या करता है? गति का प्रथम नियम, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। आप लोग अनुभव भी कर चुके होंगे, अगर बस में बैठे होंगे अनुभव भी आप लोग कर चुके होंगे। ठीक है, इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 16। एक या साइकिल अस्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे की पहिए पर घर्षण बल जो है पश्चिम दिशा में होगा। ठीक है, पश्चिम दिशा में होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। प्रत्येक क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ दोस्तों, देखिए बीएसएससी एग्जाम 2013 में पूछा हुआ है। कहता है दो पिंड के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है, इसका संबंध में व्याख्या करता है? तो आप लोग को मालूम होगा जब दीवार पर गेंद मारते हैं तो वापस आता है किस नियम से? हर एक क्रिया के अपोजिट विपरीत प्रतिक्रिया, मतलब तीसरा नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 में क्या कह रहा है दोस्तों? कारों के बेल्डिंग पैड में खाली स्थान के गुण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? तो घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का उपयोग करते हैं। घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का। क्वेश्चन नंबर 20। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि घर्षण बल हमेशा किसी वस्तु को आगे बढ़ने से क्या करता है? रोकता है। आगे बढ़ाता नहीं, वो रोकता है। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की अस्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने की प्रयास करती है? तो क्या है? बल जो है गतिशील स्थिति को बदलती है या फिर बदलने का प्रयास करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। कोई वस्तु सतत चाल से गति कर रही जब तक उस पर कोई न लगा हो, जब तक उस पर जो कोई क्या न लगा हो, जब तक उस पर कोई बल न लगा हो। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 देखिएगा दोस्तों। 23 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? न्यूटन के गति के लिए तीसरे नियम सही है। कह रहा है कि बल एक ही निकाय पर लागू होता है, गलत है। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये भी गलत है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, कि बल जो है अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। जब एक नाविक आगे दिशा की ओर कूदता है, आगे की दिशा की ओर कूदता है, तब नाव पीछे की तरफ हट जाता है। ठीक है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन सा गति नियम को दर्शाता है? फिर वही बात, हर एक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया है दोस्तों, यानी न्यूटन के कौन सा लॉ? थर्ड लॉ के अनुसार। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 में कह रहा रॉकेट लॉन्चिंग का कौन सा नियम आधारित है?
रॉकेट लॉन्चिंग का जो है कौन सा नियम, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, 26 में कह रहा है वस्तु को अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रकृति क्या कहलाती है। इसका जो प्रवृत्त प्रकृति जो है जड़त्व कहलाता है, ठीक है, जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में किस स्थिति पर लागू होता है। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो है, जब कोई वस्तु नाव की गति के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है तीसरा नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 28 में क्या कह रहा है कि जब एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धकेलता है तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलेगा। तो यहाँ पर कह रहा है जब 50 केजी का फोर्स मारेंगे हमें तो अगला 50 में जाएगा, तो अगला भी तो 50 केजी के हिसाब से फोर्स मारेगा, अतः कितना हो जाएगा 50 न्यूटन हो जाएगा, कितना 50 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 29 में, जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करते हैं तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसकी गति पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो वस्तु की गति की अवस्था अपरिवर्तित रहती है, वस्तु की गति की अवस्था अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर एक क्वेश्चन कहीं न कहीं कोई न कोई एग्जाम पूछा होगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अगर आप PDF इसका लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। जब एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंचे छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि खाली स्थान का जड़ता के सबसे लंबी छलांग लेने में मदद करे, तो क्या गति की जड़ता का सिद्धांत, किसका, गति के जड़ता, गति के जड़ तो उसको लंबी छलांग लेने में मदद करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, किसी अस्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, जड़त्व कहते हैं, ठीक है। कोई वस्तु अगर अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गतिशील है तो गतिशील, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, जड़त्व, न्यूटन के प्रथम लॉ के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 32, यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन h ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस क्रिया के लिए बल की आवश्यक होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल खाली स्थान के समान होता है, तो किसके समान होता है, वस्तु के वजन के समान, ठीक है, वस्तु के वजन के समान होता है। यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। कितना बल लगेगा, जितना वस्तु का वजन होगा उतना बल हमको कम से कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 33 में कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जाता है। तो यह विचार जो है न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार दिया जाता है, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, 34 में कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि नाव तट की ओर चलता है तो नाव, यदि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, ठीक है, यदि नाव तट की ओर चलता है तो नाव जो है क्या करना पड़ेगा, नाव को नाव तट से दूर चली जाएगी, ठीक है। जब हम नाव पर बैठेंगे, अगर हमको तट की ओर चलता है तो उसको पानी को जो है हमको तट से दूर ढकेलना पड़ेगा। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार जब तक हम पीछे पानी ढकेलेंगे नहीं, जब तक हम नाव को अपने तट पर लेके जाएंगे नहीं। तो नाव को तट पर ले जाने के लिए उसको पीछे ढकेलना पड़ेगा, ठीक है, यानी तट से उसको दूर ढकेलना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग तट की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। तो प्रकृति में कभी अकेले बल नहीं होता है, क्या चीज, बल। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को जो है घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण, सॉरी घर्षण नहीं होगा इसका, क्या होगा, खिंचाव होगा इसका, क्या चीज, खिंचाव, दोनों ओर से खींचते हैं तो खिंचाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा दोस्तों, किसी पदार्थ पर खाली स्थान कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने के गुण, उसके आकार में परिवर्तन न होने के गुण कहलाता है क्या, बाह्य बल और दृढ़ता कहलाता है, बाह्य बल और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। असंतुलित बल का प्रभाव कौन सा नहीं है, तब वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता, ये असंतुलित बल के प्रभाव नहीं है। बाकी एक वस्तु गति में परिवर्तन, ये जो है एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, ये भी ठीक है। एक वस्तु के अस्थिर अवस्था में परिवर्तन, ये भी सही, ठीक है। इन ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है।
द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती है, ठीक है। जड़त्व जो है द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यानी जितना अधिक उसमें जड़त्व लग रहा है उतना उसका द्रव्यमान भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों। 40 में कह रहा है खाली स्थान प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। पिछला बार क्वेश्चन आ चुका है, बल जो है कभी अकेले नहीं रहता है। निम्नलिखित परिस्थिति में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाता है। नकारात्मक बल द्वारा जो है जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तब नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, इसको 1 से 2 बार देखिएगा दोस्तों, सब माइंड में घुस जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है। कहता घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, बिल्कुल सही है। वह घर्षण बल जो सतह के पर चलने का कार्य करता है और स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, ये भी सही है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट के कारण है, ये भी सही है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण के तुलना में अधिक होता है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं हो तो यह किसके कारण रुक जाएगी। तो यह जो है घर्षण के कारण रुक जाएगी, अगर कोई बल भी नहीं लगेगा तो यह घर्षण के कारण जो है रुक जाएगी, क्योंकि घर्षण जो है किसी वस्तु को मतलब बल का जो विरोध करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप खाली स्थान होता है, क्या होता है, घर्षण होता है। दो सतह के बीच जो है क्या होता है, घर्षण। क्वेश्चन नंबर 45, गति के द्वितीय नियम दर्शाता है। गति के द्वितीय नियम मतलब क्या दिखाएगा, देखिए क्या दिखाएगा, जो दिखाया किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। किसी वस्तु पर गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है, यही दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों, सारा क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 46, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी कार्य पद्धति पूरी तरह से खाली स्थान थी, तो क्या थी, मैकेनिकल थी। एक पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति जो है मैकेनिकल तरह से थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, कहता है जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठी जाती है पीछे की ओर, नहीं पीछे की ओर नहीं, जब बस रुकता है क्योंकि बस आगे की ओर चल रहा है, तो अगर बस रुकेगा तो हम लोग आगे की ओर जाएंगे, पीछे की ओर कभी जाएंगे। लो फर्स्ट में गलत हो गया। कहता एक व्यक्ति बस से कूदता है तो वह गिर जाता है, एक व्यक्ति बस से कूदता है तो गिर जाता है, ये गलत है, ठीक है। बस से कूदने पर जब बस चलेगा, चलती बस से कूदता है तो गिर जाता है, ये बिल्कुल सही दोस्तों, चलती बस से कूदेगा तो गिर जाएगा। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद होता है तो यह कुछ समय तक घूमते रहता है, ये भी ठीक है दोस्तों। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक आगे की ओर झटका लगता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत है दोस्तों, ठीक है, गलत है। 48 देखिएगा, 48 में क्या कह रहा है, कहता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है दोस्तों, गति का दूसरा नियम जो है बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। न्यूटन के गति के दूसरा नियम के अनुसार बल के प्रभाव को समझने में सहायक होता है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण होगा, दो दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि गति के प्रथम नियम को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। तो गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 51, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, यह नियम को क्या कहते हैं। तो यह नियम को आप लोग जानते होंगे, न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा दोस्तों, 52 में कह रहा है न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। न्यूटन की गति का दूसरे नियम का समीकरण जो F बराबर ma, बल बराबर क्या होता है, मास गुने एक्सीलरेशन, ठीक है, फोर्स बराबर। क्वेश्चन नंबर 53, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, जड़त्व का नियम, क्या कहते हैं इसको, जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 54 में है आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परनोद खाली स्थान होता है, तो क्या होता है, रॉकेट पर परनोद अस्थिर होता है। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परनोद अस्थिर होता है।
गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। कहता निम्नलिखित वाक्य में सही मानते हुए निर्णय करें कि उक्त वाक्य में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कहता भार भी एक प्रकार का बल है, भार जो है, कहता भार जो है क्या, एक प्रकार का बल है, ठीक है। निष्कर्ष कहता भार की इकाई न्यूटन होता है, भार की इकाई न्यूटन होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बताइए, भार की इकाई न्यूटन होता है, ठीक है। कहता भार की इकाई किलोग्राम होता है, ये गलत है, भार ने ये द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होता है, अतः केवल जो एक सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, 57 में क्या कर रहा है, जब हम बस में सफर कर रहे होते तब अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा किस कारण होता है दोस्तों। तो ऐसा जो है न्यूटन के यानी हमारे शरीर के जड़त्व के कारण होता है, हमारे शरीर के जड़त्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं, उस उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है। तो वो जो है गति के जो है प्रथम नियम पर आधारित है, जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। 59 में कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगा। तो वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगा दोस्तों। एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या कहता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और माइनस में 2GS, ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे। कहता आरंभिक वेग कितना है दोस्तों, 10 मीटर प्रति सेकंड आरंभिक वेग, मतलब 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 2, जी का मान कितना दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 अगुना एस तो निकालना हमको है। इधर जो भी का मान कितना हो जाएगा, भी का मान 0 है ना, भी मतलब अंतिम वेग, तो अंतिम वेग तो कुछ है नहीं, 0 होगा। अब बताइए 100 इधर चलाएगा तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 20 गुने एस, 20 बचे 100, यानी एस का मान कितना हो जाएगा 5, यानी 5 मीटर, एस के मान वही दूरी निकल गई, इसका अधिकतम ऊंचाई कितना होगा 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 में कह रहा है दोस्तों न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे अलग अलग पिंडों पर लगती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ये गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल F लगाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा शून्य। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। 62 में क्या करा दोस्तों, जब एक नाविक चलती हुई नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करता है, यह गति के किस नियम का उदाहरण है। आपको मालूम होगा गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम देखिए ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प न्यूटन के गति के दूसरे नियम के समान है। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के समान कौन सा है, किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए दोस्तों। 64 में क्या कर रहा है, बल का SI मात्रक क्या है। तो बल का SI मात्रक जो है क्या है दोस्तों, बताइएगा न्यूटन। कुछ इसके बाद न्यूमेरिकली दोस्तों अगर चाहे तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। देखिए क्या कहा दोस्तों कि जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी के द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण के मान गणना करें। आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, 100 न्यूटन का था, F का मान कितना हो जाएगा, F बराबर क्या होता है M गुने A, ठीक है। अब बताइए मास कितना दे रहा है 100 केजी, ठीक है, त्वरण के मान निकालना है, ठीक है। F का मान कितना दिया हुआ 100 न्यूटन, तो जब सब M का मान जो है 50 केजी दोस्तों, सॉरी गलत लिख दिए हैं। तो बताइए A का मान कितना हो जाएगा, तो A का मान बताइए कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों न्यूमेरिकल का, कहता मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू होगा। तो बताइए कौन सा कथन, यहाँ पर जो दिया हुआ फार्मूला वही फिर होगा, F बराबर ma, ठीक है। M का मान कितना दिया हुआ है, F का मान 10 न्यूटन दिया हुआ है, M का मान कितना 10 केजी गुने A, ठीक है। कर कितना बचेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक्सेलरेशन निकल गया A बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों।
3 में कह रहा है कि 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ स्थानांतरण कर रहा है, तो उस पर लगने वाले बल की मात्रा क्या होगा। अब देखिए एम का मान दिया हुआ है 20 केजी दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर एक्सीलरेशन का मान दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एफ बराबर क्या होता है एम ए, एफ का मान कितना, एफ का मान निकालना है तो एम का मान 20 और गुना ए का मान 4, तो 20 कितना हो जाएगा 80 न्यूटन। 80 न्यूटन कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कुछ मिटा हुआ दोस्तों, इसको हम पढ़ देते हैं। यदि 5 सेकेंड में किसी वस्तु का वेग जो है 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो त्वरण कितना होगा। तो इसका त्वरण कितना होगा दोस्तों, यहां पर देखिए दिया हुआ टाइम का मान दिया हुआ 5 सेकेंड, ठीक है। वस्तु का वेग 5 मीटर से बढ़कर 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी u का मान हो जाएगा प्रारंभिक वेग 5 मीटर, अब v का मान अंतिम वेग जो है 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। आप लोग फार्मूला एक जानते होंगे दोस्तों, a बराबर v माइनस यू बाई टी, ठीक है। अच्छा v का मान कितना है 10, u का मान 5 अब बटा t का मान कितना 5, बताइए कितना हो जाएगा दोस्तों 10 में से, यानी 5/5 है, कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 दोस्तों, यही मीटर हुआ थोड़ा सा दोस्तों, सॉरी, कर रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 10 केजी, कितना है 10 केजी द्रव्यमान की त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा क्या होगा। फिर वही बात, एफ बराबर एम ए ला आप निकाल सकते होंगे, एम गुने एम का मान जो दिया हुआ है 10 और ए का मान कितना दिया हुआ 2.5, बताइए कितना हो जाएगा है, इसका कितना हो जाएगा 25 न्यूटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कहता 10 केजी द्रव्यमान वाले किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाते हैं, फिर वही बात है, एफ बराबर एम ए, एफ का मान कितना दिया हुआ है, तो एफ का मान 20 दिया हुआ है 20 न्यूटन, ठीक है। एम का मान 10 केजी दिया हुआ है 10 गुना ए का मान निकालना है, बताइए कितना हो जाएगा 2, यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद। अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, ठीक है, और इसी तरह का पर डे सेट लगाया जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप पिछला जो है 2 सेट हो चुका है, अगर आप दो चैप्टर को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा।